हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ जिन लोगों के हेडेक और नेक पेन हो रहा होता है, सर में दर्द और गर्दन में दर्द। पहली चीज़ ये देख लीजिए, आपके सिर दर्द और गर्दन में दर्द हो क्यों रहा है। नेक पेन और हेडेक, अगर हेडेक नेक पेन की वजह से हो रहा है, हेडेक भी बहुत टाइप का होता है और अलग अलग होता है। अगर हेडेक के रीज़न पता चल जाते हैं तो उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ईजी होता है। अब देखिए, हेडेक शुरू कैसे हो रहा है, गर्दन से ऊपर को जा रहा है या ऊपर से गर्दन की तरफ आ रहा है, गर्दन को राइट लेफ्ट लेके जाने में हो रहा है या ऐसे ही ऊपर नीचे करने में हो रहा है, या फिर आपके जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है, सर्वाइकल वर्टिब्रा में अगर ऑस्टियोफाइट्स है उसकी वजह से अगर नर्व कंप्रेस हो रही है तो दर्द हो रहा है, तो तब भी हेडेक हो सकता है। डिस्क बल्जिंग हो रही है तब भी हेडेक हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रही है तब भी हो सकता है। स्पॉन्डिलाइटिस हो रही है सर्वाइकल की, तब भी हेडेक हो सकता है, क्योंकि गर्दन के बाद वो ऊपर की तरफ दर्द जा रहा होगा। दूसरी चीज़, अगर आपको हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ब्लड ऊपर ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रहा है तो गर्दन में दर्द आ रहा होगा, गर्दन से दर्द सर्वाइकल की मतलब हेडेक की तरफ जा रहा होगा। यानी आपको कन्फ्यूज़न होगा कि हेडेक हो रहा है या फिर नेक पेन हो रहा है, ठीक है। या फिर आपको गैस ज़्यादा बन रही है जिसकी वजह से पेट से ऊपर सीधे की तरफ से सर की तरफ को जा रही है, तब भी हेडेक हो सकता है। एसिडिटी होती है तब भी हेडेक हो सकता है। तो हेडेक के रीज़न बहुत सारे होते हैं। अगर हीमोग्लोबिन कम है तब भी हेडेक हो सकता है, या फिर आपको कोई चोट लग गई है, किसी तरह की इंजरी हो गई तो हेडेक हो सकता है ना, नेक पेन भी हो सकता है। या फिर आइज़ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आई विजन वीक है, या फिर नेज़ल एरिया यानी नाक का एरिया कंजेशन हो रहा है, कफ हो रहा है, कोल्ड हो रहा है या फीवर हो रहा है तो हेडेक हो रहा है, या फिर नेक पेन हो रहा है। तो हेडेक के रीज़न तो बहुत टाइप के हो गए। अब हेडेक हो क्यों रहा है पहले तो ये देख लीजिए, नेक में भी दर्द क्यों हो रहा है, गर्दन में दर्द और हेडेक दोनों साथ हो क्यों रहे, रीज़न क्या है, पहले तो वो डिटेक्ट करिए, ठीक है। अगर आपको पता चल गया है तो कभी कभी वर्क लोड लेने से, टेंशन लेने से, एंग्जाइटी से भी हेडेक होने लगता है जो गर्दन तक जा रहा होता है, क्यों या तो नींद पूरी नहीं होती तब भी ऐसा हो रहा होता है, ठीक है। तो रीज़न अगर आपका पता चल गया है तो उसके हिसाब से पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी तो मैं आपको इस चीज़ का रिलीज़ करने का पॉइंट बता रही हूँ ताकि आपको रिलैक्स मिल सके और रिलैक्स होकर के आप फिर अपना ट्रीटमेंट के बारे में सोच सके, ठीक है। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंच का टेप है, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई और सा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है एक्यूप्रेशर में यूज़ होती है बियॉन्ड मैग्नेट, जो एक तरह से वाइट होती है, एक तरह से येलो होती है, टोन शील्ड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियॉन्ड मैग्नेट ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई, जिसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके या बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ वो TCM का बताने जा रही हूँ। जिन्होंने TCM पढ़ी है वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM के पॉइंट पे आपको बियॉन्ड मैग्नेट लगानी है। जिन्हें कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा जो लोग कलर लगाएंगे अगर उस कलर के ऊपर पानी लग गया या पसीना आ गया तो कलर को रीअप्लाई कर लीजिए, वरना वो पॉइंट फंक्शन नहीं करेगा ट्रीटमेंट में, ठीक है। और जो लोग कलर लगा रहे हैं तो उसके ऊपर मैग्नेट ना लगाएं, या तो कलर से ट्रीटमेंट कर लें या मैग्नेट से ट्रीटमेंट कर लें। एक बार में एक ही मेथड यूज़ करिएगा। पॉइंट की लोकेशन समझ लीजिए। ये हमारी है इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर में मिडल फिंगर की तरफ जो मेरिडियन चलती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की चलती है, तो अपर जॉइंट से नेल की तरफ बढ़ते हैं तो पॉइंट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का 3rd पॉइंट, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया हमारे थंब में बीचों बीच जो मेरिडियन चल रही होती है वो गवर्निंग मसल की, तो ये अपर जॉइंट में बिल्कुल मिड में पॉइंट आता है गवर्निंग मसल का 16, ठीक है। ये SI3 हो गया और ये गवर्निंग मसल का 16 हो गया। इन दोनों पॉइंट को इस कंडीशन में एक्यूट पेन हुआ है तो इस कंडीशन में इस पॉइंटों को करा जाएगा सीडेड। सीडेड करने का तरीका रहेगा कि बियॉन्ड मैग्नेट पेपर टेप में से जब येलो विजिबल होती है तो इसको कहते हैं सीडेड, और जो स्किन पर टच होगा इसका अपोजिट कलर टच हो जाएगा, ठीक है। तो जो विजिबिलिटी होती है पॉइंट को उसी नाम से बोला जाता है कि सीडेड करना है, टोन करना है। अभी तो विजिबल येलो हो रहा है तो इसलिए इसको कह दिया सीडेड, ठीक है।
ये येलो की विजिबिलिटी आ रही है, इस तरह से दोनों हाथों में लगाइएगा। ये 2 पॉइंट है, इससे आपको रिलैक्स मिलेगा और जो आपकी प्रॉब्लम है उसके लिए आप डायग्नोस करा करके उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर ले सकते हैं। पॉइंट ऐड ऑन करे जाएंगे। पेशेंट टू पेशेंट हर कंडीशन अलग अलग होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि पेशेंट से सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट करते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती है। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।